सनातनी। अध्याय 6 में हमने सीखा कि ध्यान के माध्यम से मन को कैसे वश में किया जाए। आज हम गीता के सबसे रहस्यमय अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां भगवान कृष्ण स्वयं अपने दिव्य स्वरूप का उद्घाटन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सनातन यूनाइटेड को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग भाग 1 भगवान का परम रहस्य। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुनो अर्जुन, अब मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान और अनुभव दोनों बताऊंगा। ये वह गुप्त ज्ञान है जिसे जानकर तुम इस संसार में कुछ भी अज्ञात शेष नहीं रखोगे। हजारों लोगों में कोई एक ही इस ज्ञान को समझने का प्रयास करता है और उनमें से भी कोई एक ही वास्तव में मुझे जान पाता है। ये ज्ञान केवल सच्चे भक्तों के लिए है। मेरी दो रूप हैं, एक है अविनाशी चेतन प्रकृति जीवात्मा, दूसरी है नाशवान जड़ प्रकृति पंचतत्व। ये संपूर्ण जगत इन दोनों के सहयोग से चल रहा है। मैं ही इस सृष्टि का आधार हूँ। जैसे मोतियों का हार धागे पर टिका होता है, मेरी जड़ प्रकृति 8 भागों में बढ़ती है। 1 पृथ्वी, 2 जल, 3 अग्नि, 4 वायु, 5 आकाश, 6 मन, 7 बुद्धि और 8 अहंकार। इन्हीं से यह संसार बना है, पर मैं इन सब से परे हूँ। हे अर्जुन, मेरी यह जड़ प्रकृति ही माया है, जो 3 गुणों से बनी है। सत्व गुण शुद्धता ज्ञान, रजस गुण गतिशीलता इच्छा, तमस गुण अज्ञान आलस्य। यह माया अत्यंत शक्तिशाली है। जो लोग अज्ञानवश इस माया में फंसे रहते हैं, वे मुझे नहीं पहचान पाते। उन्हें लगता है कृष्ण सिर्फ एक मनुष्य है, जबकि मैं समस्त ब्रह्मांड का स्रोत हूँ। मैं ही वास्तविकता हूँ, बाकी सब अस्थायी है। मेरे भक्त 4 प्रकार के होते हैं। 1 आर्थ भक्त, संकट के समय मुझे याद करने वाले। 2 अर्थार्थी भक्त, धन संपत्ति की कामना से पूजा करने वाले। 3 जिज्ञासु भक्त, सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले। और 4 ज्ञानी भक्त, जो निस्वार्थ प्रेम से मेरा स्मरण करते हैं। इनमें से ज्ञानी भक्त मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। वे सदा मुझ में लीन रहते हैं और मैं उन्हें पूर्ण ज्ञान प्रदान करता हूँ। वे समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, इस जगत का आदि अंत और मध्य। जो लोग तीनों गुणों सत्वा रजस तमस की पूजा में लगे रहते हैं, वे वास्तव में मुझ तक नहीं पहुँच पाते। माया से मुक्ति का एकमात्र उपाय है मेरी शरणागति। जो कोई सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके सभी पापों को नष्ट कर देता हूँ। ऐसे भक्त को न सिर्फ इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी मेरी कृपा प्राप्त होती है। मेरी पूजा करते समय याद रखो, फल की इच्छा छोड़कर पूजा करो। हर क्षण मेरा स्मरण करो, सभी कर्म मुझे अर्पित करो। हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में विराजमान हूँ। मैं सूर्य में तेज हूँ, चंद्रमा में शीतलता हूँ, वेदों का ज्ञान हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ। मैं ही समय का स्मरण हूँ, मृत्यु का स्वरूप हूँ और सृष्टि का आदि अंत हूँ। जो इसे समझ लेता है, वह सदा शांति में रहता है। अध्याय 7 का सारांश। 1 भगवान की 2 प्रकृतियाँ, चेतन जीवात्मा और जड़ पंचतत्व। 2 माया के 3 गुण, सत्वा रजस तमस। 3 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ। 4 शरणागति ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग। जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसे समस्त बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। अगले अध्याय की झलक। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अगले अध्याय में भगवान कृष्ण बताएंगे 1 मृत्यु के समय किसका स्मरण करना चाहिए। 2 अक्षर ब्रह्म क्या है और कैसे प्राप्त करें। 3 कर्मों के अनुसार गति कैसे निर्धारित होती है। 4 सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का विज्ञान। क्या आप जानते हैं, भगवान कृष्ण के अनुसार 4 प्रकार के भक्तों में से वे केवल ज्ञानी भक्तों को ही पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। अगले वीडियो में जानिए कि अक्षर ब्रह्म योग के माध्यम से मृत्यु के बाद क्या होता है। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन टैप करें ताकि आप अगला अध्याय न छोड़ें। कमेंट में बताएं आप स्वयं को किस श्रेणी का भक्त मानते हैं, अर्थार्थी जिज्ञासु या ज्ञानी। इस वीडियो को उन सभी साधकों के साथ शेयर करें जो भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।